अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी कि सबसे पहले हमें समीकरण बनानी है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर उनके हल का जो है अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहे हैं यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न जो है वन में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो इसके लिए अगर हम मान लें तो भिन्न जो है हमारी x/y है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहे हैं यदि इसके अंश में एक जोड़ दें, यानी कि अंश जो है ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तब जो है हमारी भिन्न कितनी हो जाती है? 1 में बदल जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x+1 इक्वल्स y-1, यानी कि ये कितना आ जाएगा? x+1 इक्वल्स y-1। अगर हम इसको x माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा? -2, या इसको लिख लें x-y+2 इक्वल्स 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त में कह रहे हैं यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, यानी कि अंश में कुछ ना करें और हर में एक जोड़ दें, यानी कि y+1, तब इसकी वैल्यू जो है 1/2 हो जाती है। इसको हम सॉल्व करें तो 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये y+1, 2 का मल्टीप्लाई x में, y+1 का मल्टीप्लाई 1 में। अब जो है इसको हम देख सकते हैं 2x - y-1 इक्वल्स 0। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं अगर इनका अस्तित्व है तब इन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अस्तित्व के लिए हमारी 3 शर्तें होती हैं। अब हमने निकालेंगे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस इम्प्लाइड जो है इनके जो है सॉल्यूशंस निकलेंगे, अस्तित्व होगा, क्योंकि ये जो लाइंस हैं, अगर ऐसी इक्वेशंस हैं, इनके द्वारा बनने वाली लाइंस क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और a1/a2 बराबर b1/b2 है, दिस इम्प्लाइड नो एग्जिस्टेंस, कोई भी इनका अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हमारी रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो भी इनके जो है रूट होंगे वो निकलेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी रेखाएं कैसी हैं? संपाती रेखाएं हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। यहाँ पर अगर c1/c2 बराबर हो जाता है तब तो ये कंडीशन होगी, और c1/c2 बराबर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू c1/c2 तब। ठीक, और इसमें जो है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अब जो है ये c1/c2 के बराबर अगर हो भी जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, और c1/c2 के बराबर ना भी हो तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, यानी कि a1/a2। ठीक, तो ये a1/a2 का मतलब है पहले वाले में x का गुणांक और दूसरे वाले में x का गुणांक। तो पहले वाले में x का गुणांक है 1, यहाँ पर दूसरे वाले में कितना है? 2, तो 1/2। अब निकालेंगे b1/b2। तो b1 पहले वाले में y का गुणांक कितना है? -1, और दूसरे वाले में y का गुणांक कितना है? -1। ये कितना आ जाएगा? 1। अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाली कंडीशन हो गई। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो हमें आगे देखना ही नहीं है, यानी कि इनके मूलों का अस्तित्व है, इनके जो रूट हैं वो निकलेंगे, मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तब हमें निकालना है किस मेथड से? विलोपन विधि से, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारी इक्वेशन पहली थी x - y
प्लस टू इक्वल ज़ीरो, एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल ज़ीरो। सेकेंड थी 2x माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स ज़ीरो। तो इसमें अगर हम y को एलिमिनेट कर दें, देखो सेम साइन है, तो यहाँ पर इसको घटा देंगे। अगर डिफरेंट साइन होते हैं तब इनको हमें जोड़ा जाता है, तब जोड़ने पर हमारा सलूशन प्राप्त होता है। यानी कि इक्वेशन अगर हम फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा दें तो हमारा जो है क्या है, बाई एलिमिनेट होगा। और अगर टू का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तब हमारा एक्स में एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे, यानी कि एक्स माइनस टू एक्स और माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, घटेगा जब माइनस की ये प्लस की वाई हो जाएगी, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, प्लस का टू और ये जब माइनस लगाएंगे टू माइनस माइनस वन यानी कि प्लस वन इक्वल्स यहाँ पर जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो। तो ये कितना बचेगा, माइनस का 2x और ये प्लस का 3 इक्वल्स जीरो। माइनस एक्स इक्वल्स माइनस 3, ये हमारा x बराबर आ जाएगा 3। अब जो है अगर हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स ज़ीरो। यहाँ से हमारी x की वैल्यू है 3, यानी कि 3 माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स ज़ीरो। तब हमारा y बराबर आ जाएगा कितना, 5। y इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 प्लस टू 5। इसलिए जो हमारी भिन्न हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/5, क्योंकि x y थी ना, तो x की वैल्यू y की वैल्यू। ठीक, अब हमारा दूसरे का सेकेंड पार्ट है। इसमें कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष। तब ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व इनकी एज कितनी होगी, यानी कि x माइनस 5 और y माइनस 5, क्योंकि 5 साल पहले जब पहले आए तब आप घटा दें। या आप सिंपल समझो कि आपकी एज जो अभी इतनी है और आपसे कोई पूछे कि 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, यानी कि आप 5 घटाएंगे। अब जो है कह रहे हैं आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 5 साल पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि x माइनस 5 जो है y माइनस 5 का 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करें तो x माइनस वाई इक्वल्स 3y माइनस का 15, x माइनस 3y इधर आएगा, 3y माइनस का हो जाएगा और ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 10 बचेगा। ये हमारी इक्वेशन जो है फर्स्ट है। अब दोबारा कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, वर्तमान में है x वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि x प्लस 10 हो जाएगा। इनकी भी y प्लस 10, वर्तमान में 10 जुड़ जाएंगे। हम जो है अभी जितनी एज के हैं 10 वर्ष पश्चात जो है उससे 10 ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, यानी कि x प्लस 10 जो है y प्लस 10 का 2 गुना है। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें या इसमें 2 का हम भाग कर दें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 10 इक्वल्स 2y प्लस 20, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 2y, 10 इधर जाएगा तो ये केवल 10 बचेगा। अब ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 2। x माइनस 3y माइनस 10 ये फर्स्ट है और ये जो है x माइनस 2y इक्वल 10 ये है हमारी सेकंड। ठीक, अब हमें इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल्स 10।
तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दें तब जो है हमारा एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस करने पर चिन्ह जो है इनके बदल जाएंगे, ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा माइनस का वाई, क्योंकि ये प्लस का वाई हो गया तो जो ज़्यादा है वही बचेंगे। और ये जो है माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर हमारा आ जाएगा 20। अब जो है अगर हम वाई का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख दें, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है x माइनस 3y इक्वल्स -10, यानी कि यहाँ से x बराबर है 3y, यहाँ पर प्लस की 10 नहीं माइनस की 10 है, ओके। ये समीकरण है x माइनस 3y इक्वल्स -10, तो यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा 3y माइनस 10। 3 इंटू वाई की जगह पर 20 रखेंगे तो ये कितना है 60 माइनस 10, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 50, x बराबर 50। इसलिए नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष और सोनू की आयु जो है 20 वर्ष, क्योंकि हमने x जो है x बराबर हमारा 50 आया ना, x हमने मानी थी नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। अब हमारा दूसरे का थर्ड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया संख्या x y है, जिससे कोई भी संख्या अगर 23 है तो इसमें इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 2, यानी कि ऐसे ही हमने कोई संख्या मान ली x y जिसमें इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। तब ये कह रहे हैं इनके अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स 9। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दोबारा कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि एक्स वाई का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो अंकों को पलटने वो संख्या हो जाएगी बाई एक्स, इसका 2 गुना बराबर है, यानी कि 2 गुना है, ठीक। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, जैसे 23 हमारा था तो 23 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 प्लस 3, यानी कि जो दहाई के स्थान पर होता है उसको हम 2 का मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पर अगर हम 35 ले लें तो 35 को हम लिखेंगे 3 गुणे 10 प्लस 5, तब ये हमारा 35 आएगा। इसी तरह हम एक्स वाई को लिखेंगे, जो दहाई वाला है उसमें हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10x प्लस वाई। अगर ऐसे ही कोई संख्या सपोज एक्स वाई जेड है 3 अंकों की, तो यहाँ पर इकाई दहाई ये कितना सैकड़ा, यानी कि 100x प्लस 10y प्लस जेड, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। हमें केवल यहाँ पर एक्स वाई पे फोकस करना है, और बाई एक्स को हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स। अब हम एक्स वाई की जगह पर क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और 2 इंटू वाई प्लस एक्स की जगह पर हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स 20y प्लस 2x। ये 2x इधर आएगा तो घट जाएगा, हमारा बचेगा 88x प्लस ये 20 में से 9 गया 11y, ठीक। यानी कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 8x बराबर y की वैल्यू हमारी आ गई 8x। ये हमारी इक्वेशन है सेकेंड। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x माइनस वाई इक्वल 0, ये भी हमारी इक्वेशन सेकेंड ही है। अब हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 9, x प्लस वाई इक्वल्स 9, और सेकेंड है
8x माइनस वाई इक्वल्स 0। ठीक, तो अगर हम इनको ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इनको दोनों को अगर हम जोड़ दें तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये कितना आ जाएगा 9x, ये तो कैंसिल हो गया 9, x बराबर हमारा आ जाएगा 9/9 यानी कि 1। अब जो है x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारी समीकरण 1 क्या है, 8x माइनस वाई इक्वल्स 0, यानी कि y बराबर है हमारा 8x, y बराबर कितना है 8x, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 8 × 1, यानी कि y बराबर 8। इसलिए हमारी संख्या क्या होगी, संख्या थी xy, यानी कि x की वैल्यू हमें पहले लिखनी है, x की वैल्यू है 1 और y की जगह पर 8, तो हमारी संख्या हो जाएगी 18। यही हमारा आंसर है। अब हमारा दूसरे का फोर्थ पार्ट है, इसमें कह रहे हैं मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची यानी कि कैशियर से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसके लिए हमने मान लिया कि मीना को 50 के नोटों की संख्या कितनी x है, 50 के x नोट दिए गए और 100 के y नोट दिए गए। 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। तब ये कह रहे हैं कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x प्लस y हमारा मिलाकर कितना हो गया 25। टोटल नोटों की संख्या जो है 25 है। ये हमारी समीकरण हो गई फर्स्ट। दूसरी शर्त में देखो, दूसरी शर्त हमको बनानी है कि मीना ने रुपए कितने निकाले हैं 2000, यानी कि अब यही जो है 50 के नोट को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें और जो है 100 के नोटों को y से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये हमारे रुपए आ जाएंगे 2000। देखो 25 नोट आए, इसमें से कुछ 50 के होंगे और कुछ 100 के होंगे, तो 50 के x मान लिए, अगर मान लो 50 के 10 आए तो ये कितना हो जाएगा 500। अब जो है बाद बाकी रुपए इसको 2000 वाले 100 के नोटों को होंगे, यानी कि ये लगभग अगर 5 नोट आए तो ये 10 हो जाएंगे, तो ये कितने 1000 हो जाएंगे। ठीक, ये मतलब फिक्स नहीं बैठ रहा है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशंस हो गई। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड को इसको थोड़ा सिंपल रूप में लिखें, 50 से इसमें डिवाइड कर दें पूरे में, तो x प्लस ये कितना 50 से भाग देंगे 2 बार जाएगा 2y, और 50 से भाग देंगे तो ये 1 0 कैंसिल, यानी कि 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स 40। अब हमारी ये फर्स्ट और ये भी सेकेंड इक्वेशन है, इसका सिंपल रूप। ठीक, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स 25 और x प्लस 2y इक्वल्स 40। अगर हम फर्स्ट से सेकंड को घटा दें, माइनस कर दें, तब देखो हमारा x कैंसिल हो जाएगा। अब x माइनस y माइनस 2y, यानी कि माइनस का y बचा, ये 25 माइनस का 40, ये कितना बचा माइनस का 15। ठीक, माइनस वाई इक्वल्स -15, दिस इम्प्लाइड y बराबर 15। अब जो है y की वैल्यू, y का मान समीकरण अगर हम 1 में रख दें, 1 में रखने पर तो यहाँ से हमारा x प्लस y बराबर कितना है 25। तब जो है हमारा x बराबर आ जाएगा 25 माइनस y, यानी कि 25 माइनस 15 इक्वल कितना आ जाएगा ये 10। नोट तो 25 ही रहने हैं ना, अगर ये y 15 आ गया, यानी कि 100 के नोटों की संख्या 15 और 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। ये कितनी हो जाएगी 50 के नोटों की संख्या x है। ठीक, 50 के नोटों की संख्या x
और x की वैल्यू आई है 10, यानी कि ये जो हमारा 10 हो जाएगा और y बराबर है 15, यानी कि 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा दूसरे का 5th पार्ट है, कह रहे हैं किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि 3 दिन के बाद आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आपसे एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि नियत किराया है ₹X और अतिरिक्त किराया है ₹Y। नियत का मतलब है 3 दिनों का नियत किराया है, यानी कि 3 दिन तक का फिक्स किराया है। अगर आप एक दिन लेंगे बुक तब भी आपसे यही चार्ज लगेगा, 2 दिन लेंगे तब भी यही, 3 दिन लेंगे तब भी यही, अगर चौथा दिन हो गया तब आपको एडिशनल चार्ज देना होगा। यानी कि इक्वेशन बनाएं, सरिता ने 7 दिनों तक किताब ली, यानी कि इन्होंने कितने 7 दिन तक, तो 3 दिन तक तो इन पर कोई चार्ज नहीं था, यानी कि इन पर जो है 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो इन पे सबसे पहले तो नियत किराया तो लगेगा बिल्कुल। अब ये इससे ज़्यादा गई, 3 दिनों से ज़्यादा, कितने दिन, 4 दिन ज़्यादा गई, यानी कि 4 दिन का इन पर जो पर डे का अतिरिक्त किराया है वो Y है, यानी कि X + 4Y। तब इन्होंने कितने रुपए दिए हैं 27, यानी कि ये टोटल मिलाकर इनके जो है पैसे हो गए 27। दूसरी समीकरण बनेगी, सुशी इन्होंने 5 दिन तक, ठीक, अब इन्होंने 5 दिन तक बुक ली, यानी कि 3 दिन तक का जो फिक्स किराया है वो तो इन पे लगेगा और 2 दिन फादिल, यानी कि ये जो है 2 फालतू हो गए, ये कितना, इनका 2Y अलग से लगेगा, ठीक, ये इनका X लगेगा, यानी कि इनकी इक्वेशन हो जाएगी X + 2Y और इन्होंने कितने ₹21 अदा किए। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड हम घटा दें तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 - 2Y यानी कि 2Y, 27 में से 21, यानी कि ये बच्चा कितना 6। अब हमारा Y बराबर आ जाएगा 3। अगर हम Y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, अब ये क्या है, X + 2Y = 21, ठीक, तो X + 2 × 3, X बराबर आ जाएगा हमारा 21 - 6, ठीक, ये कितना आ गया 15, यानी कि जो नियत किराया है वो तो है ₹15 और जो हमारा अतिरिक्त किराया है वो कितना Y था और Y की वैल्यू आई है हमारी 3। अतिरिक्त किराया ₹3, यानी कि ₹15 आपसे पड़ेंगे, उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा बुक लेंगे उतना चार्ज आपसे अलग लिया जाएगा। ये वैल्यू है 3।